मेरे भारत के सभी साथियों, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बात को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर इस भारत देश को बचाना है। इन मनुवादियों के हाथों से अपने भारत को छुड़ाना है। मेरे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के भारत को आज़ाद किया था। हम सब लोग मिलकर इन मनोवादियों से आज़ादी दिलाएं। इनका एक ही मकसद है, मनुवाद को लागू करना। हर चौक चौराहे पर अपने मन मर्जी के मुताबिक कार्यक्रम करना। ना किसी दलित का हिस्सा उसमें रहेगा, ना किसी सिख, ना किसी जैन, ना हिंदू, ना मुस्लिम, किसी का भी हिस्सा नहीं रहेगा। ये अपनी ही मन मर्जी चलाएंगे। इनकी इस मन मर्जी के चलते हमारे देश को बड़ा नुकसान हो गया है। 40 साल पिछला रिपोर्टों में पहुंच गया है। जिसने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, वो देशभक्त हो नहीं सकता। इन्होंने ये जालसाजी के लिए ही हाथों में तिरंगा पकड़ा है कि लोगों को गुमराह कर सकें और अपना मनोवादी एजेंडा लागू करने का पूरा मिशन कामयाब हो जाए। यही ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं। हम सब लोग 85% हैं, फिर भी पिछड़े, कमजोर, लाचार, मजबूर हैं कि हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है और उनके साथ रेप किया जा रहा है। ये सबसे दुखित जघन्य अपराध है। इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। यहीं से समझ लीजिए कि ये प्रधानमंत्री क्या करना चाहता है। ये आरएसएस का प्रधानमंत्री है, भारत का नहीं। अगर भारत का होता तो 3 मई को हिंसा भड़की थी तो उसी दिन रोकी जा सकती थी, मगर ये आरएसएस का होता हुआ से मालूम था कि हमारे आरएसएस के लोग उस जगह पे जाता है, तो इसलिए इसने मुंह में ताला लगा लिया। जब हद से ज़्यादा हो गया तो ये वीडियो वायरल हुए तो लोगों के कान खड़े हो गए। प्रधानमंत्री का घिनौना चेहरा सबके सामने आ गया। ये मुंह से तो कुछ और बोलते हैं मगर करते कुछ और है। यही इनका दोहरा चरित्र है। हम सब लोगों को मिलकर इस बात को अपने दिल में अहद करना है कि इस भाजपा को हर हालत में भारत से हटाना, इसको किसी कीमत में वोट नहीं देना। बहुजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर सभी साथी हमारे एकजुट होकर इस भाजपा का उखाड़ें और अपना एक दलित प्रधानमंत्री बनाए। पिछड़े वर्ग का ही प्रधानमंत्री जब बनेगा तभी इस भारत में संविधान, कानून लागू हो सकेगा, वरना 75 साल हो चुके, अभी तक संविधान के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने हर जगह पर अपने मनुवादी आरएसएस के विचारधारा वाले लोग बैठा हुए हैं। नीचे से लगा के ऊपर तक सब यही आरएसएस वाले हैं। इसीलिए हर जगह इनके ही हक में फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही मनुवादी लोग बैठे हैं। कईयों सालों से हमारा कोई दलित या मुस्लिम का जज नहीं बना। ये हम सबसे दुख की बात है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? बस हमारे आगे यही रास्ता है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक वोट के जरिए दिया था। यही हमारी ताकत है।
इस ताकत के जरिए हम अपनी हिस्सेदारी को कायम कर सकते हैं, वरना इसी तरीके से यहाँ देखो मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाएगा और मनोवादियों लोग गलत काम करके भी खुले आम घूमेंगे। हम सभी देशवासियों से, बहुजन समाज के लोगों से, मुस्लिमों से भी गुजारिश करते हैं, इस बात को समझो और अपनी हिस्सेदारी के लिए आगे बढ़ो। हम सबको मिलकर भारत को बचाना है, बाबा साहेब के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। ये मुँह से तो कहते हैं कि हम बाबा साहेब को मानते हैं, हम महात्मा गांधी को मानते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत करते हैं, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, उस पर बिल्कुल काम नहीं करते हैं। ये शपथ तो संविधान की लेते हैं, मगर काम उसका उलट ही करते हैं। योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, शपथ तो संविधान को ली है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, जाके जब कुर्सी मिल जाती है तो ये समझते हमारे बाप का राज हो गया है। इनको ये नहीं मालूम ये वोट की ताकत से आए हैं, वोट की ताकत से जाएंगे। जगह जगह हर चौक चौराहे पर रामचरित मानव का पाठ कराते हैं, बाबा साहेब की जयंती पर उसको लोगों को जयंती नहीं मनाने देते हैं। मंदिरों में सारा पैसा लगा दिया है, ये इनके बाप की जागीर नहीं है, ये हम सब गरीबों का पैसा है। मंदिरों से हम सबको किसी तरीके की राहत नहीं मिलने वाली, सिर्फ मनोवादी लोगों को ही पेट भरेगा। यही मेरी सभी से अपील है कि सोचो, दिमाग लगाओ, ये मनोवादी भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं। उन भाजपाइयों को इस भारत से उखाड़ के फेंकना है। यही मेरी सभी से अपील है, गुजारिश है। भाजपा को बिल्कुल भी वोट नहीं देना है, जब भी हमारा भारत बच पाएगा। ये मनोवादी लोग हैं, ये देश के गद्दार हैं, खुफिया रिपोर्ट पाकिस्तान को भेजते हैं, आरोप दूसरों पे लगाते हैं। कितना जघन्य अपराध ये लोग करते हैं, फिर भी खुले आम घूमते हैं। ये हम सभी से, भारत के सभी देशवासियों से अपील करते हैं, इस भाजपा को हटाओ, अपना देश, अपने राज्य को बचाओ। यही मेरी सभी से गुजारिश है। जय हिंद।